ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त एक ज़बरदस्त मोड़ लेकर आ रही है, जहां हकीकत के पर्दे चाक हो चुके हैं और साजिशों का जाल मज़ीद गहरा हो चुका है। रोशी को बिलाखिर इस तलख हकीकत का इदराक हो गया है कि शारक एक खतरनाक खेल खेल रहा है। जैसे ही ये राज इस पर आश्कार हुआ, उसने फ़ौरन तलहा को फ़ोन करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो जानती है कि सिर्फ तलहा ही वो वाहिद शख्स है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन सूरत-हाल इस वक्त मज़ीद पेचीदा हो जाती है जब रोशी को मालूम होता है कि उसकी शादी दरहकीकत शारक से होने जा रही है। ये इंकिशाफ उसके लिए किसी ज़लज़ले से कम नहीं था, और इसी लम्हे एक और खौफनाक धचका उसे इस वक्त लगा जब शारक ने एक वीडियो दिखाकर उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को सच बताने की कोशिश की तो वो ये वीडियो उसके अहले खाना के सामने पेश कर देगा। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। रोशी खौफ और हिरास में घिर गई है। वो बखूबी जानती है कि शारक का ये ताल्लुक महज एक बदले की आग में जलती हुई चाल है, और वो अपनी ज़द में किसी भी हद तक जा सकता है। रोशी अपनी जल्दबाजी पर सख्त पशेमान है। उसे पहले ही देख लेना चाहिए था कि वो किसके साथ बंधन में बंधने जा रही है। हकीकत जानने के बाद वो शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार होकर अपने कमरे में जाकर बस्तर पर लेट जाती है और किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता। ऐसे में चमन बुआ इसके पास आती हैं और खुशी खुशी इतला देती हैं कि डॉक्टर साहब बहुत मसरूर हैं, और उन्होंने कहा है कि रोशी से पूछो कि वो किन दोस्तों के घर मिठाई भजवाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने हर जगह खुशी के तहफ़े भेजने का बंदोबस्त कर लिया है। चमन बुआ का जोश और खरूश देखकर रोशी मज़ीद बेचैन हो जाती है और सर्द लहजे में कहती है, चमन बुआ प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं नीचे नहीं आ सकती। चमन बुआ उसकी हालत देखकर नीचे चली जाती हैं, लेकिन रोशी अपनी सोचों में उलझी रहती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, मैं शारक के ख़िलाफ़ क्या कर सकती हूँ? वो मेरे साथ जो करने वाला है उसे कैसे रोका जाए? कौन मेरी मदद कर सकता है? खौफ, बेबसी और कश्मकश के इस तूफान में रोशी फंस चुकी है। जहां दूसरी तरफ वही हुआ जिसका सबको खदशा था। सबीका आई और उसने तलहा के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सबीका अब ये बखूबी जान चुकी है कि तलहा मोहित के बगैर रह नहीं सकता, और बदकिस्मती से मोहित उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में सबीका ने यही बेहतर समझा कि वो खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि अगर वो तलहा के साथ रही तो मोहित की वजह से रोज़ाना कोई न कोई नया तनाज़ा खड़ा हो सकता था। दूसरी तरफ जैसे ही तलहा खाने की मेज़ पर बैठा, आबिद ने सवाल कर लिया, तलहा रात सबीका आई थी? सुल्तान ने बताया कि वो आई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही चली गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कम खाने के बाद तो जा सकती थी, और मोहित से भी नहीं मिली? ये सुनकर तलहा गहरा सांस लेकर जवाब देगा, बाबा अब मेरे और सबीका के दरमियान कुछ भी बाकी नहीं बचा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर आबिद शदीद गुस्से में आ जाएगा और कहेगा, ये तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है। कभी सबीका तुमसे मंगनी तोड़कर चली जाती है, कभी तुम खुद ही उसे प्रोपोज करके शादी की तैयारी शुरू कर देते हो, और फिर अचानक सब ख़त्म कर देते हो। ये कोई बच्चों का खेल है? तलहा की आंखों में बेबसी झलकने लगेगी और वो धीमे मगर मजबूत लहजे में कहेगा, बाबा ये रिश्ता मैंने पहले भी नहीं तोड़ा था, और आज भी मैंने नहीं तोड़ा। पहले भी सबीका ही गई थी, और आज भी वो खुद ही सब खत्म करके गई है। उसे लगता है कि मैं मोहब्बत के काबिल नहीं, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ मोहित के गर्द घूमती है। उसे लगता है कि मैं सिर्फ मोहित का ख्याल रख सकता हूँ, और किसी और के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। और आज भी वही मोहद हमारी जुदाई की वजह बना, जैसे पहले बना था। तलहा एक लम्हे के लिए खामोश होगा, फिर खुद से कहेगा, मैं पहले भी सबीका से आगे बढ़ चुका था, और अब भी माव आन कर जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आबिद ये खबर सुनते ही फ़ौरन रोशी को फ़ोन करेगा और सीधा मुद्दा बयान करेगा। रोशी, तलहा और सबीका का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। सबीका ने शादी से इनकार कर दिया है, और मैं पहले ही कह चुका था कि ये लड़की तलहा को तकलीफ़ देगी। उसने न सिर्फ दोबारा तलहा की ज़िंदगी में कदम रख कर उसे ठेस पहुँचाई, बल्कि मोहित को भी शदीद तकलीफ़ दी है। फिर आबिद एक लम्हे को रुकेगा और मज़ीद कहेगा,
मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ रोशी, तलहा सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, मगर वो तुम्हें अपनाने से उसलिए गुरेज कर रहा है क्योंकि वो मोहित को दिल ओ जान से चाहता है। तलहा डरता है कि जैसे सबीका ने मोहित को नज़रअंदाज किया और उसे पसंद नहीं किया, कहीं तुम भी वैसा न करो। वो ये भी सोचता है कि अगर वो मोहित के साथ ज्यादा वक्त गुजारे और तुम्हें वक्त न दे पाए तो शायद तुम भी सबीका की तरह उसे छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर रोशी दंग रह जाएगी। उसके दिलो दिमाग में एक हलचल मच जाएगी। इसी दौरान उसकी माँ कमरे में दाखिल होगी और नरमी से पूछेगी, रोशी बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है जो तुम छिपा रही हो? अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन रोशी अपनी माँ से कुछ कहने के बजाय खामोशी से खाने में मशगूल हो जाएगी। वो जानती है कि अगर उसने अपने घर वालों को हकीकत बता दी तो उनके लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो जाएगा और शायद वो इसी को कसूरवार ठहराएं। इसीलिए वो ये राज अपने दिल में ही दबाए रखना चाहेगी। मुझे लगता है कि उसके बाद रोशी तलहा को फ़ोन करेगी और सारी हकीकत उसके सामने रख देगी। वो बताएगी कि शारक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो रात की वीडियो ऐड करवाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। वो इस वीडियो की मदद से मुझे धमका रहा है और मजबूर कर रहा है कि मैं उसके हर हुक्म को मानूं। इतना ही नहीं, मेरी इससे मंगनी भी हो चुकी है। ये सुनकर तलहा के तन बदन में आग लग जाएगी। रोशी बेबसी में अल्तजा करेगी, तलहा सर प्लीज़ कुछ भी करें लेकिन मुझे शारक के चंगल से बचा लें। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब तलहा खुद शारक से निपटने के लिए मैदान में उतरेगा और उसकी ऐसी बैंड बजाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि इस वक्त रोशी को शारक के शकंजे से निकालने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तलहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।